जाकर के हमारे हिंदुस्तान का नाम, हमारे भारतवर्ष का नाम पूरे अंतरिक्ष में लहराया था। बाकी किसी छोरे की हिम्मत नहीं हुई कि वहां जाकर के तिरंगे को लहरा करके आ जाए। बेटियां कहाँ पीछे है? इस समय वर्तमान में हिंदुस्तान की रक्षा मंत्री बेटी है। अनेकों पदों पर मेरे भाई बहनों बेटियां कार्यरत है। हमारी लोकसभा स्पीकर भी औरत ही है। 2-3 देशों की मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर भी बेटियां है। तो बेटियां कहाँ पीछे है? बेटियों से इतनी नफरत क्यों है? और सबसे बड़ा दुख तो मेरे भाई बहनों तब होता है मनुष्य को जब दुख देने वाला अपना होता है, जब दुख देने वाला कोई पराया होता है। मेरे भाई बहनों वो दुख बिल्कुल नहीं सताता है। आज गाय माताएं क्यों दुखी है? कारण क्या है गाय माताओं की दुखी होने का? क्योंकि गाय माताओं को दुख परायों ने नहीं, हिंदुओं ने दे रखा है, इसलिए गाय माता दुखी है। मेरे भाई बहनों मुसलमानों की इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति कि वो गाय माता को दुख दे सके? बिल्कुल नहीं। आज जो गाय माता हमारे बोरावल की सड़कों पर दुख पा रही है, इसमें केवल और केवल मात्र हिंदू भाइयों का दोष है और किसी दूसरे का दोष नहीं है। इसलिए वो माँ ज्यादा दुखी हो रही है। हिंदुओं के कारण दुख देने के बाद जितनी गाय माता दुखी होती है, इतना परायों के दुख देने के बाद कभी नहीं होती। इसलिए पीड़ा अधिक होती है। आज बेटियां जो दुखी वो औरतों के कारण। अरे वो दादी की मती मारी गई, बुढ़ी सटिया गई क्या बुढ़ापे में कि खुद की पोती को ही पानी में डुबो करके मार डाला? क्या वो भगवान के घर से जन्मी थी तब बेटा बन के जन्मी थी क्या? बुढ़ी हो गई फिर भी अकल नहीं आई। तो ऐसी दादियां जब तक हिंदुस्तान में जिंदा रहेगी, पोतियां कैसे आगे बढ़ पाएगी? वहां पर 3 बेटियों सहित एक मां को मारने वाली भी मेरे भाई बहन उस घर की चुड़ैल दादी ही थी। बताओ, जब ऐसी परिस्थितियां रहेगी तो औरत कैसे चैन से सांस ले पाएगी? आज बहनों को दुख देने वाली भी बहनें हैं, इसलिए बेटियां बहनें ज्यादा दुखी हैं। पुरुषों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बेटियों को दुख दे सके। एक बार मेरे भाई बहनों एक सोने की दुकान, सुनार की दुकान और लोहार की दुकान बिल्कुल जस्ट आमने सामने थी। एक बार सोने ने लोहे से पूछ लिया, कहा भैया क्या बात है? हथौड़ा तेरे ऊपर भी चलता है, हथौड़ा मेरे ऊपर भी चलता है। मैं ना चीखता हूँ ना चिल्लाता हूँ, लेकिन जब देखो तब तुम तो चिल्लाते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, ये क्या बात है? तब लोहे ने कहा, हथौड़े, लोहे ने कहा सोना तुम्हें नहीं पता, हथौड़ा तेरे ऊपर भी चलता है, हथौड़ा मेरे ऊपर भी चलता है, लेकिन तू सोने का है और तेरे ऊपर लोहे का हथौड़ा चलता है, इसलिए तुझे दुख ज्यादा नहीं होता है। मैं भी लोहे का और हथौड़ा भी लोहे का है, इसलिए मुझे दुख तुझसे 100 गुना ज्यादा होता है। जब दुख देने वाला अपना होता है तो उस दुख की सीमा मेरे भाई बहन, उस दुख की अधिक हम लोगों को वो दुख 100 गुना ज्यादा सताने लग जाता है। तो बेटियां आज इसी कारण से दुखी। बेटियों को मारो मत, बेटी को परेशान मत करो। बेटियां भगवान का उपहार है। पद्म पुराण के अनुसार जिस पुरुष के घर पर बेटी नहीं जन्मती, वहां का पानी पीने से मात्र पुण्य क्षीण हो जाते। इसलिए बेटी तो चाहिए। मेरे भाई बहनों, आज कहीं भी बेटियां पीछे नहीं है। चाहे सहनशीलता का मामला, वो मीरा बन करके भी जहर का प्याला पी गई, वो सीता बन के भी अग्नि परीक्षा को छेद गई, और बेटी सती बन करके भी चिता पर बैठ गई। ऐसा कोई पुरुष नहीं कर पाया। बेटियां कोमल जरूर हो सकते लेकिन कमजोर नहीं है। इसलिए तो कहा ना मेरे भाई बहनों, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति
का नाम नारी है, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। सती के नाम पर तुझे जलाया, सती के नाम पर तुझे जलाया, मीरा के नाम पर जहर पिलाया, मीरा के नाम पर जहर पिलाया। सीते तेरी अग्नि परीक्षा आज भी जग में जारी है। सीते तेरी अग्नि परीक्षा आज भी जग में जारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। तो मेरे भाई बहनों, बेटियों की इज्जत करो, बेटियों का सम्मान करो।